मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों आज 24 तारीख है। 24 तारीख को आज एक दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों आज 24 तारीख पर सबकी नज़र थी। कारण यह था कि आज फ्लोर टेस्ट होना था। एक दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया गया था और इसमें पक्ष विपक्ष द्वारा एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप किया गया, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होगी, सुनी होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना चाहिए और यह जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, जो खुलासा करने जा रहा हूँ, जो मंथन हमने इस पूरे प्रकरण पर किया है, उससे आगे के राजनीतिक दाव पेच को आप बेहतर समझ सकेंगे। देखिए आज 90 मिनट का ही समय था सदन में, जिसमें बोलना था सभी को। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 89 विधायकों के साथ भाजपा है, तो भाजपा को 32 मिनट का समय मिला था, जदयू को 31 मिनट का समय मिला था और विपक्ष को राजद को 9 मिनट का समय मिला था। उसी तरह जो एलजेपी रामविलास है उसको 7 मिनट का, मतलब जो जितने उनका संख्या है, विधायकों की संख्या है, उसी आधार पर समय आवंटित किया गया था। जिसको 1 मिनट 2 मिनट था, छोटी पार्टियां, तो वो उनके एक नेता बोले। लेकिन जदयू की अगर बात करें तो जदयू में श्रवण कुमार भी बोले, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी बोले, सारे लोग बात किए। लेकिन एक भाजपा ही ऐसी है जिसमें भाजपा में किसी भी नेता का जुबान नहीं खुला, किसी भी नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया एक्सेप्ट सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। मतलब वो जो एक गाना है, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं, वही स्थिति भाजपा में दिखने लगी है। मैं के अलावा और कुछ नहीं। और यह मैं की लड़ाई कहाँ जाएगी यह कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह दिखाता है कि कहीं न कहीं अपना वर्चस्व, या यूं कहें कि दूसरे को दबाकर आगे बढ़ने जैसी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। यह दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी हैं, विधानमंडल के नेता भी हैं, भाजपा के हैं, तो उन्होंने शासन प्रशासन पार्टी की स्थिति पर विपक्ष का जवाब, ये सारा कुछ दिया, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन किसी भी दूसरे नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि वहाँ पे बहुत पुराने भाजपा के नेता थे जो सम्राट चौधरी से पुराना उनका राजनीतिक जीवन भाजपा में रहा है। 3 उप मुख्यमंत्री थे, जिसमें तारकिशोर प्रसाद थे, रेणु देवी थी, अभी निवर्तमान उप मुख्यमंत्री जिनको आप कहते हैं विजय सिन्हा, वो थे। लेकिन किसी को मौका नहीं मिला, जबकि ये सारे लोग सामने की कुर्सी पर बैठे हुए थे, सामने के बेंच पर थे, किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। तो यह चीज़ कहीं न कहीं कुछ प्रश्नों को जन्म देता है। प्रश्न ये कि दो ही बातें हो सकती हैं कि एक तो यह कि भाजपा के भीतर जो लड़ाई है वो गहरे तक समा गई है, या फिर दूसरा ये कि भाजपा के भीतर जो मतभेद था वह मतभेद अब मनभेद में बदल गया है और कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो क्या भाजपा के लोगों से ही भाजपा को डर था, यह भी एक प्रश्न उठता है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो सच है कि अब जैसे आप देखिए कि अभी जो बातें हो रही हैं कि जो नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है उसमें विजय सिन्हा को कोई जगह नहीं दी जा रही है, वो मंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने जो पिछले समय जब वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हुआ करते थे, जितने भी आदेश दिए थे उनमें से कई बड़े आदेश को पलट दिया गया जब सम्राट चौधरी सीएम बने हैं उसके बाद। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसमें कहीं शको शुबा नहीं है। और आज की इस घटना ने इसको और भी संपुष्ट कर दिया है। अब जरा देखिए कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी वही बातें कह दी
जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ। चूँकि तेजस्वी यादव जब अब बोल रहे थे तो हालांकि उन्होंने बड़ा तीखा प्रहार किया सम्राट चौधरी पर, तब उन्होंने दो बातें कही। एक बात तो यह जो बड़ा कहीं ना कहीं पिंचिंग था, जो बात लगी सम्राट चौधरी को, वो यह कि उनके पिता शकुनी चौधरी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के बारे में कि मैं मोदी को भागलपुर में के ज़मीन में गाड़ दूंगा। तो तेजस्वी यादव ने इसी कोट को दोहराते हुए ये कहा कि लगता है कि मोदी जी डर गए और इसीलिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। यह तो एक बात थी, लेकिन साथ में जब नीतीश कुमार के विरोध में खड़े थे सम्राट चौधरी और उन्होंने उनको हटाने के लिए मुरेठा बांधा था और कहा था कि जब तक सीएम की कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे, तो उन्होंने यह कहा कि जो मुरेठा रखे हैं उसको ठीक से रखिएगा, क्योंकि उस पर विजय सिन्हा की नज़र है। मतलब कि यह जो तलखियाँ हैं, इसको विपक्ष ने भी इसका खुलासा कर दिया और जग जाहिर कर दिया कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भीतर भीतर आग सुलग रहा है, कब यह ज्वालामुखी का रूप ले ले कहना मुश्किल है। अब जरा एक बात पर और गौर कीजिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव आज जीत गए। तेजस्वी यादव जीत इसलिए गए कि मैंने कल भी कहा था और कई वीडियो में मैंने कहा था कि यह जो 24 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है उसमें कुछ बड़ा खेल होगा। और खेल ये कि विपक्ष की पार्टियां, मतलब जो राजद है और कांग्रेस है, उसके लोग भी कहीं ना कहीं समर्थन देंगे, लेकिन वह आज हुआ नहीं। मतलब कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने दल को समेटने में आज कामयाब हो गए, उनकी जीत हो गई, मैं इसे जीत मानूंगा। लेकिन यह जीत कितने दिन बरकरार रहेगी यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फ्लोर टेस्ट हुआ है, विश्वास मत हासिल किया गया है, उसके पीछे क्या खेल है यह भी समझने वाली बात होगी। और यह जो मैं बात कह रहा हूँ इसको तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो नेता हैं माधव आनंद, उन्होंने भी आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि आज बड़ा खेल होने जा रहा है। उनका भी इशारा इसी तरफ था। हम लोग आसानी से जो है बहुमत साबित करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ दिखने को मिलेगी बिहार विधानसभा में। मैंने पहले भी कहा था राज्यसभा चुनाव के दरमियान कि 5 के 5 राज्यसभा सीट हम लोग जीत के जाएंगे। आप लोग के माध्यम से पूछा जाता था कि कहाँ से आप आंकड़ा लाएंगे, तो मैंने हमेशा से कहा कि हम लोग इंडस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री भी अच्छी है, मैथमेटिक्स भी अच्छी है और सारे चीज़ से हम लोग परिपूर्ण हैं और 5 का 5 राज्यसभा सीट हम लोगों ने जीत के दिखाया। आज भी बिहार विधानसभा में जब वोटिंग कहीं आएगी तो आपको बहुत सारे नई चीज़ें देखने को मिलेगी। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन देने का काम करेंगे। तो खैर यह चीज़ें आज टल गई। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। और अगर यह अपेक्षा हम नेताओं से रखते हैं कि सदन के भीतर और बाहर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगे, आक्षेप नहीं लगाएंगे, तो यह गलत है, क्योंकि नेताओं से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन उसमें भी एक अलग व्यक्तित्व दिखा जो हैं भी, जिनका नाम है उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी। विजय चौधरी ने जो भाषण दिया, जो जवाब दिया, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का अपभ्रंश, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उन्होंने बड़ी परिमार्जित ढंग से, बड़े सफाई से विपक्ष का भी जवाब दिया, लेकिन कहीं उसमें न कोई तलखी, न कोई एक खराब भाव, वैसा कुछ भी नहीं दिखा। वह बात निश्चित रूप से आज चर्चा का विषय बना हुआ है चारों तरफ, और चर्चा का विषय बनने का कारण भी है, क्योंकि विपक्ष को यह समझाते हुए कि सत्ता में आना नहीं आना यह हमारे आपके ऊपर नहीं है, जनता के ऊपर है, इसलिए आप जनता में विश्वास पैदा कीजिए। और यह देखिए कि जनता का विश्वास ही है कि आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी शासन सत्ता में आ गई है और बिना किसी हंगामे के, बिना कितने आराम से
यह सत्ता परिवर्तन हुआ है और पहली पीढ़ी से अब दूसरी पीढ़ी में आ गई है और आने वाले समय में अगर इसी तरह समर्थन मिला जनता का तो तीसरी पीढ़ी भी आ जाएगी। अब जैसे ही उन्होंने तीसरी पीढ़ी की बात कही कि फिर एक नया मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। चारों तरफ एक ही बात होने लगी कि क्या विजय चौधरी ने निशांत के लिए ये बातें कही हैं और अब इसको लेकर चर्चा जोरों पर है और फिर इसको कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। जबकि मुझे लगता है कि विजय चौधरी ने जो बातें कही वह यह कहा कि अगर जनता का समर्थन हो तो लंबे समय तक शासन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जनता के हित में राज्य के विकास में काम करना होगा। वो आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि हर व्यक्ति एक ही तरह का काम करता है, लेकिन जो अलग तरह से करता है वो अपनी छवि बना जाता है। तो आज शराबबंदी पर कहते हुए जो बातें विजय चौधरी ने कही वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की चर्चा होती है, लेकिन शराबबंदी जैसा तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध विभाग द्वारा एक कानून लाया गया और वो कानून यह कहता है कि जो शराब पिएगा वह गलत करेगा, मतलब शराब पीना अपराध है। शराब का सेवन करना, शराब का खरीद बिक्री करना, शराब का निर्माण करना, शराब का एक जगह जमा करना, ये सारा चीज़ अपराध है। और इस अपराध को लेकर यह कानून बना था जिसको लोग शराबबंदी का नाम दे दिए। अब जो शराब पीता है वो पकड़ा जाता है, जो शराब बेचता है वो पकड़ा जाता है और उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो फिर यह जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी फेल है, ये कैसे फेल हो गया? जब कानून बना और उस कानून के तहत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो यह कानून फेल कैसे हो गया? इसको शराबबंदी का नाम देकर एक दूसरी स्थिति दिखाने की कोशिश की जाती है। यह विजय चौधरी ने नए तरीके से, ये जो शराबबंदी पर एक चर्चा चल रही थी उसको नए तरीके से एक नया परिभाषा देते हुए वर्णित कर दिया, समझा दिया लोगों को। इस सदन में एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम था बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। जिसको पता नहीं, बोलचाल की भाषा में या साजिश के तहत इस कानून का नाम लोग शराबबंदी कानून अपने मन से कर दिए। महोदय, हत्या के खिलाफ जो कानून बना हुआ है उसको हत्याबंदी कानून कोई कहता है? ये शराब, और महोदय ये कानून हमारे नेता ने लाया था और सब लोगों ने समर्थन किया था। हम इनकार नहीं करते हैं कि आप सबकी सहमति से ये कानून बना था। और कानून सिर्फ इतना है, ये खास के हमारे मीडिया के भाइयों को भी हम संबोधित करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ इतना है कि शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है। और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे है? और सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये सदन का कार्रवाई, अच्छा ये भी नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या संयोग है देखिए। जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था। और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है। हमारे मीडिया के साथी भी लग जाते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि पीना गलत है। शराब पीने, गांधी जी ने कहा था कि शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। सरकार ने, हमने संविधान में महोदय अनुच्छेद 47 देख लीजिए, उसमें हमने ये वादा किया है देश की जनता से कि
औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के मैंने जब दवा दारू के रूप में लेना हो, हम कोई भी नशीला या मादक पेय के व्यवहार को रोकेंगे। ये सरकार को दायित्व दिया गया है, सरकार से अपेक्षा की गई है। और महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, अब सब लोगों ने मदद किया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप भी मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई नहीं आप लोग बोलते हैं कि भाई पीते क्यों हो। जिस चीज़ के करने से जान जा रही है और पीने से अगर किसी की जान गई है, तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। जबकि जो घटक दल के नेता है वही शराब के कानून का जो कानून है मद्य निषेध विभाग का, इसको फिर से इसकी समीक्षा करने की चर्चा बार बार, चाहे वो माधव आनंद हो, चाहे माझी जी हो, ये सारे लोग कर रहे थे। उस पर भी उन्होंने एक तरह से कहें कि फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन दो चीज़ें और भी है कि आज विजय चौधरी ने सदन में पहली बार जो नीतीश कुमार नहीं थे, इसको भी बड़े भावुक होके इसकी व्याख्या की और नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम की भी व्याख्या की। नीतीश कुमार का खुले कंठ से सम्राट चौधरी ने भी बड़ी बड़ाई की, जबकि आपको याद है कि वही साफा और मुरेठा बांधे थे नीतीश कुमार को हटाने के लिए। लेकिन यह बड़ाई तो उन्होंने की, और बड़ाई इसलिए की कि नीतीश कुमार नहीं होते तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी सीएम नहीं होते। और दूसरी बात कि वह तभी तक सीएम है जब तक नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सेलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सेलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं। हालांकि यह आज जो विश्वास मत हासिल किया गया है, यह अगले 6 महीने तक कुर्सी को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए ही किया गया था। वैसी स्थिति में अगला 6 महीना जो होगा वो भाजपा के लिए, सम्राट चौधरी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, या यूं कहे कि बिहार की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस बीच में वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, की जा सकती हैं, जो खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए ज़रूरत जिसकी होती है।
मतलब तोड़ फोड़ की राजनीति हो सकती है। जदयू के बिना भी भाजपा कैसे सत्ता में बनी रहे इसका व्यवस्था हो सकता है। ये सारी परिस्थितियां बन सकती हैं, संभावना ये है। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि दोनों ही जदयू और भाजपा एक दूसरे को कंधे पर हाथ रखकर एक साथ चल तो रहे हैं, लेकिन कब किसका हाथ किसकी गर्दन पे चला जाए यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह जो दोस्ती है इसका बुनियाद शक है, और शक दोस्ती में कब दरार डाल दे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये समीक्षा आपको कैसा लगा, इस पर आप अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।